हेलो दोस्तों, डेली की तरह मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। आज का मेरा टारगेट था कि मैं 7 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाऊँ, बट मुझे पहुँचते पहुँचते लाइब्रेरी साढ़े 7 बज गए। लाइब्रेरी पहुँच के मैंने सबसे पहले अपना शेड्यूल उठाया। शेड्यूल में मुझे आज अपने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करने थे, मतलब कंप्लीट रिवीजन करना था। देन उसके बाद मुझे कल के जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवाइज किया था उसका आज टेस्ट सीरीज लगाना था। तो सबसे पहले मैं बैठ जाती। इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन के टाइम पे मैंने यूज किया मैपिंग का भी। उसमें मैंने जैसे जो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको मैप के थ्रू समझा, ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाए। और मतलब इंडिया की बाउंड्रीज़ क्या हैं, किस कंट्री से लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने मैप के थ्रू समझा, ताकि मुझे आगे कोई भी परेशानी ना हो। और इंडिया के क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्शन है, क्या सारी चीज़ें हैं। और तो और इंडिया के मिनरल्स क्या हैं, खनिज उत्पादन के स्रोत क्या हैं, कहाँ से पे सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन क्या है इंडियन ज्योग्राफी के। और फिर उसके बाद हमारे मतलब इसके वर्ल्ड प्रमुख झरने क्या हैं, और प्रपात, झील, प्रपात, और ये सारी चीज़ें मैंने आज पूरा कंटेंट रिवाइज कर लिया था। फिर उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज़ लगाना था। जो कल मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवाइज किया था उसका मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाया, ताकि टेस्ट सीरीज़ जो लगाया था उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं रहा, बट क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा पहले से ही मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैंने फिर भी पिछले मेरा जो मॉक टेस्ट था वर्ल्ड ज्योग्राफी का उससे बेटर ही रहा प्रदर्शन। अब मैं सोची हूँ कि मेरा अगला जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज रहे वो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस रहे। तो बहुत अच्छा तो नहीं स्कोर रहा, बट ठीक ठाक ही रहा। और फिर अभी मुझे इंडियन ज्योग्राफी का आज मैंने रिवीजन लगभग ख़त्म ही कर लिया था। थोड़ा बहुत मुझे मतलब मेरा 20% बाकी था, तभी मुझे घर पे मतलब घर से कॉल आ गया कि कुछ ज़रूरी है, घर पे वापस आना था। तो फिर मैं घर पे वापस आ गई, और फिर मेरा अभी वो रिवीजन रह गया। घर पे आने के बाद तो कुछ अर्जेंट काम आ गए, सो रह गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो शेड्यूल बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शेड्यूल हमारा पूरी तरीके से फॉलो हो। हाँ, लेकिन हम लोगों को कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो हम शेड्यूल बनाते हैं उसको हम लोग फॉलो करने के लिए लगे रहें। बेशक हमारे सामने कुछ हमारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको स्किप नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेली स्टडी रूटीन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन इसमें हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहना है। और जो चीज़ें हमारी छूट जाती हैं उसको कोशिश करनी है कि अगले दिन कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके, ताकि वो मतलब बर्डन ना पड़े और वो छूटे भी ना चीज़ें। तो ऐसे ही आज का जो मेरा मतलब जो टेस्ट सीरीज लगाना रह गया है, अब वो मुझे मतलब एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा एफर्ट करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब डेली का मतलब शेड्यूल तो मैंने फिक्स कर रखा है। और मैंने एक मतलब 2 दिन इसीलिए एक्स्ट्रा भी रखे हैं, ताकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम मशीन तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम डेली का एकदम एक जैसा शेड्यूल होगा, या फिर कभी कुछ अर्जेंट काम नहीं पड़ सकता है। इसलिए मैंने 2 दिन बीच में गैप रखा है, ताकि जो मेरा इधर बीच का जो भी अप डाउन हुआ है, या फिर जो भी मेरी चीज़ें छूटी हैं, या फिर जो मुझे लगा कि नहीं मुझे एक बार और 2 बार रिवाइज करनी चाहिए, या एक्स्ट्रा जो भी, इसलिए मैंने उसमें 2 दिन का गैप रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगी, और साथ में भी मैं प्रयास करूँगी कि जो चीज़ें मेरी छूटी हैं वो छूटी ना रहें, वो मेरा कंप्लीट हो जाए। ताकि अगर कोई भी चीज़ छूट जाता है तो वो दोस्तों छूटा ही रह जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें आपकी छूटी रहें उसको रिवाइज करते रहें, और हमेशा दोस्तों लिख कर हमेशा चीज़ें वो करें। ऐसा ना हो लिखी हुई चीज़ें मतलब याद